नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ पर गरुड़ पुराण पर मैं थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, तो उसे आप समझेंगे। वहां पर ऋषि जी कहते हैं, वहां पर सूत जी अपने ऋषियों को समझाते हैं कि ये गरुड़ जी ने जो है ऋषि कश्यप को सुनाया और कश्यप ऋषि से जो है ये व्यास जी ने सुना और व्यास जी से जो है मैंने सुना। ठीक, अब वो बताते हैं अपने सभी साधकों को और सभी ऋषि मुनियों को कि जैसे उन्होंने पहले पूछा था कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, हम किसकी आराधना करें और किसकी पूजा करें, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि देवताओं में नारायण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, नारायण ही श्रेष्ठ है, श्री हरि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही जन्मदाता है और वही मृत्युदाता है। इसे समझना। अब यहां पर यह नहीं सोचो कि नारायण मतलब कोई व्यक्ति। यदि हम सोचते हैं नारायण मतलब कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा होगा, तो वो व्यक्ति उसी धर्म को मृत्यु दे सकता है, उसी धर्म को जन्म दे सकता है। अगर वो हिंदू धर्म से जुड़ा है तो वो हिंदू धर्म को जन्म और मृत्यु देगा। फिर क्रिश्चियनों को कौन जन्म और मृत्यु देगा? मुसलमान को कौन जन्म मृत्यु देगा? सिख को कौन जन्म मृत्यु देगा? फिर ना तो इनका जन्म होंगे ना इनके मरण होंगे। वहां पर नारायण को, जो निराकार रूप को नारायण कह के संबोधित करा जा रहा है, जैसे किसी ने उस निराकार को जाना हो और अब उसने उसकी व्याख्या करी हो। इसे मैं यहां पर एक चीज को और जोड़ता हूं ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकें, ताकि आप अच्छे से इस उदाहरण से समझें। गीता में एक जगह कृष्ण बोलते हैं कि सभी मेरे में समा जाते हैं और मेरे से ही सभी पैदा होते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। अब यहां पर जो है एक जाति विशेष ये समझती है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे फिजिकल बॉडी की शरण में आ जाओ, इसलिए मूर्ति पूजा ज्यादा हो गई। कृष्ण जब बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, मेरी शरण का अर्थ क्या होता है, जो हमें उपनिषद के ऋषि बताते हैं, जो बाइबल में जीसस बताते हैं, जो जीसस कहते हैं मेरे पिता का राज्य। और जहां पर हिंदू धर्म में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही कर्ता धर्ता हूं, वही कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के उस ब्रह्म की चरणों में चले जाएं, उस निराकार में चले जाएं। मैं मतलब वो कृष्ण, मैं मतलब अपने फिजिकल बॉडी को नहीं कह रहे, वो कह रहे मेरे भीतर जो निराकार बह रहा है उसकी शरण में जाएं। इसे समझें। मगर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसी की शरण में जाना पड़ेगा पहले जिसके अंदर वो निराकार घटा है, क्योंकि हमारी मजबूरी, हम पदार्थ को ही देखते हैं, पदार्थ को ही समझते हैं। और जब हम पदार्थ को देखते हैं और पदार्थ को समझते हैं और पैदा होते ही आंखें बाहर देखती हैं, इंटरनल नहीं बाहर देखती हैं, तो हम पहले तो शरीर को ही पकड़ेंगे, पहले तो हम आकार को ही पकड़ेंगे। मगर कुछ लोग पहली सीढ़ी पे ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, आकार को पकड़ते हैं और आकार को पकड़ के बैठ जाते हैं और आकार को पकड़े पकड़े मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, वो आगे निराकार में गए ही नहीं। और जबकि हर संत निराकार की घोषणा कर रहा है। तो इस तरीके से समझेंगे। सूत जी वहां बता रहे हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ जो है नारायण है, वही कर्ता धर्ता है, वही जन्मदाता है, वही मृत्युदाता है। सब कुछ उन्हीं से हो रहा है, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब जो है सूत जी यहां पर चीजों को बताना चालू करते हैं कि नारायण ने कैसे कैसे रूप धरे। नारायण ने राम का रूप धरा, नारायण ने कृष्ण का रूप धरा, नारायण ने शिव का रूप धरा। अच्छा, मैं एक और बात आपको क्लियर करता हूं। इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोग इस बात को समझते नहीं। लोग कहते हैं कि नारायण की नाभि से या ब्रह्मा की नाभि से या शिव, ये तीनों एक दूसरे की आराधना और पूजा करते हैं। बचपन में मैंने भी देखा वो कुछ सीरियल में या बुक्स में कि शिव जो है नारायण की आराधना कर रहे हैं, नारायण जो है शिव की आराधना कर रहे हैं, ब्रह्मा इसकी आराधना, ये तीनों एक दूसरे की आराधना कर रहे हैं। हकीकत में ये एक ऊर्जा का खेल है, जो जहां ऊर्जा तीन हिस्सों में बटी होती है, ऊर्जा तीन हिस्सों में बटी होती है। इसे समझेंगे। पानी देना।
अब उस एनर्जी को समझें जहां शिव, ब्रह्मा और जो है विष्णु या नारायण है, उसको समझने की कोशिश करें। तो साइंस जो आज कह रही है, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो तीनों वही चीजें हैं। वो साइंस उनको अलग तरीके से समझा रही है और हम धर्म को लेकर या अध्यात्म को लेकर उनको अलग समझ रही है। ये तीनों मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर परमाणु ऊर्जा, समझ रहे हैं आप? इस तरीके से इस साइंस को समझने की कोशिश करें। तो जहां पर वो बोलते हैं देवताओं में श्रेष्ठ देवता, तो वहां पर वो नारायण का बोलते हैं। नारायण मतलब इन तीनों का मिक्सचर जो है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब यहां पर आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रखी है, बहुत बड़ी। मतलब कौन महान है भाई? अब शिव जो है वो नारायण को पूज रहे हैं और इसके ऊपर हमने पता नहीं कौन से पुनर्जन्म भी लगा दिए कि ये है, वो है, और पिछले जन्म में वो था। हम ऐसे कहते हैं पिछले जन्म में ये थे। मतलब राम जो है पिछले जन्म में शिव थे। उनके हमें जन्म पता है और अपने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, अपना यही जीवन नहीं पता। तो कहीं तो शिव जो है नारायण को पूछ रहे, कहीं राम जो है वो शिव को पूजा कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो है सूत जी जो आगे बताते हैं, तो वो इन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं कि वो किस किस रूप में जन्म लेते हैं। कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, राम के रूप में जन्म लेते हैं। इतने जन्म लेने के मतलब हर जगह, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अवतार रूप में पैदा होते हैं। इस बात को भी मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार आप अपनी धार्मिक भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो फिर आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जिस समय ग्रंथ लिखा गया, जिस समय ग्रंथ बोला गया, उस समय नॉलेज जो है, जानकारी जो है बहुत सीमित थी। उस समय जानकारी बहुत सीमित थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पर एक हिंदू ही धर्म था, बाकी कोई नहीं था, सिर्फ एक हिंदू ही धर्म था, नहीं। उस समय भी बहुत सारी जातियां पनप रही थी, बड़ी हो रही थी, उनके भी समूह फैल रहे थे। उन समूहों में भी बहुत सारे लोग बुद्धत्व को, इनलाइटमेंट घट रही थी, वो निराकार को जान रहे थे। कल्पना करें कि उस समय इस पृथ्वी पर, यहां पर बैठे हुए हम उस जमाने में पहुंच गए, उस समय में पहुंच गए जहां हम पैदल चल रहे थे, बैलगाड़ी से चल रहे थे, जहां हम किसी भी, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें कुछ भी नहीं पता। हमें पता है पृथ्वी पर सिर्फ हम ही हैं। तो जब हम ही हैं तो हम अपनी व्याख्या करेंगे इसी तरीके से जैसे ग्रंथ में करा हुआ है। मगर अफ्रीका के अंदर कुछ किसी को निराकार घट गया, अब यहां इंडिया में बैठे तो मुझे पता नहीं लगेगा ना कि किसी को अफ्रीका में भी घटा, किसी को इजराइल में घट गया, मेरे को तो नहीं पता लगेगा। किसी को मिस्र में घट गया, मुझे नहीं पता लगेगा। मुझे तो वही पता लगेगा जो मेरे आसपास में घट रहा है। तो इसीलिए मैं जो जो नाम की, जो जो अवतारों की व्याख्या करूंगा वैसे ही करूंगा। आज अगर कोई भी अवतार दोबारा पैदा होता है तो ये नहीं समझे कि वो उसकी व्याख्या वैसे ही कर देगा। आज अगर आदि शंकराचार्य दोबारा इस पृथ्वी पर आते हैं, दूसरा रूप धर के आते हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि यही सब कुछ होता आ रहा है। मैं आपको ये भी, इसकी भी पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि यही सब कुछ होता आ रहा है। निराकार जो है, नारायण जो है वो कृष्ण के रूप में आए, नारायण जो है वो राम के रूप में आए, नारायण जो है परशुराम के रूप में आए, नारायण जो है इस रूप में आए, नारायण जो है उस रूप में आए। अब नारायण जो है आने वाले समय में कल्कि के रूप में आएंगे, नारायण जो है वो बुद्ध के रूप में आए। यहां इस बात को सब ध्यान से समझें। बुद्ध जब पैदा हुए, जब बुद्ध को परम ज्ञान घटा, उस समय सारी हिंदू जाति बुद्ध के एकदम अपोजिट खड़ी हो गई, क्योंकि बुद्ध ने जो है किसी की भी व्याख्या नहीं करी, किसी का भी समर्थन नहीं करा। बुद्ध ने कहा मंत्र पढ़ने से तुम परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगे। एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े, उनके बहुत सारे साधक थे। बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम नदी के किनारे बैठे हुए हो और तुम्हें नदी पार करनी है, नदी गहरी है और तुम्हारे पास नाव भी नहीं है, तैरना तुम्हें आता नहीं, अब तुम नदी कैसे पार करोगे? क्या मंत्रों से नदी पार करी जा सकती है? वो एकदम हैरान हो गए। और मैं ये कहूंगा कि वो सच में बड़े प्यारे इंसान थे। उन्होंने समर्पित हो गए बुद्ध के प्रति। उन्होंने कहा
कि नहीं, मंत्रों के प्रति, मंत्रों को लेकर तो नदी नहीं पार करी जा सकती। तो फिर बुद्ध ने कहा जब तक मंत्र तुम्हें मन के पार न ले जाए तब तक मंत्र काम का नहीं। तो मन के पार जाना है, और ये नदी जो है ये मन ही समझो इसे। फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे संन्यास दो, तुम मुझे दीक्षा दो। इसी तरीके से पूरी के पूरा जो है हिंदू धर्म जो था उस समय बुद्ध के खिलाफ था, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्ध जो है फैलते चले गए, क्योंकि उस समय के हिसाब से बुद्ध बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। बुद्ध ने सीधे सीधे, बुद्ध ने नहीं कहा कि ये व्रत रखो, वो फास्ट रखो, ये करो, वो करो। बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, दुख के कारण है, कारणों से मुक्ति है, सिंपल सी बात। वो सत्य आज भी है, और सभी को ये सत्य समझ आ गया। और जब उनकी नाम की चर्चा होने लगी, बहुत फैल गई, और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 500 साल बाद उनके ग्रंथ लिखे गए, फिर इन्होंने स्वीकार करा और इन्होंने बोला कि ये भी एक नारायण का रूप है। अब समझें इस बात को, यदि अब कोई यहां पैदा होता है तो वो इन नामों के साथ वो ये भी कहेगा कि जीसस भी नारायण का रूप है, कि महावीर भी नारायण का रूप है। वो जिसने निराकार को जाना वो नारायण का ही रूप है, वो नारायण का। अब उन्होंने बताया कि कलगी करके एक नारायण दोबारा जन्म लेंगे, कलगी करके नारायण दोबारा जन्म लेंगे। अब अगर वो जन्म लेते हैं और उनका नाम कलगी नहीं रखा जाता तो क्या होगा? यदि मैं ही अपना नाम कलगी रख लूं तो? अगर मेरे माँ बाप थोड़े चालाक होते, समझदार होते, तो वो किसी पंडित के पास जाकर नाम न रखवाते। वो कहते आने वाला इसी को मान लो, इसी को कलगी रख देते हैं, बस। फिर क्या करते तुम? फिर तो बस हो गया, अवतार हो गया। अब मैं कलगी हो गया, मैं परमात्मा हूं। तुम कहो कि मैं परमात्मा हूं तो चमत्कार करूं, मैं क्यों करूं? मैं तो अपनी मौज में हूं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? परमात्मा की बात तुम्हें माननी है, तुम्हारी बात परमात्मा क्यों मानेगा? इस धारणा को समझने की कोशिश करें कि जो मैं यहां पर किसी भी धार्मिक व्यक्ति को उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा। तुम यदि शांत मन से मेरी बातों को सुनोगे, समझोगे, तो तुम एक नई यात्रा पे चल पाओगे और अपने जीवन का कल्याण कर पाओगे। पैदा हो जाना जीवन नहीं है, जीवन अर्जित करना पड़ता है, जीवन कुछ और है। ये मत सोचना कि पैदा हो गए, धरती पे आ गए, यही जीवन है। नहीं नहीं, जीवन कुछ और। यहां रंगों की होली हो रही है। होली मतलब तुम्हारे त्योहार होली की बात नहीं कर रहा हूं, यहां रोज होली हो रही है। साईं ने बोला रोज होली है, रोज दिवाली है। उसने बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला उसने। रोज होली है, रोज दिवाली है। सुबह होली, रात को दिवाली। तो इसीलिए समझें कि जो उस निराकार को जानेगा वही नारायण का रूप है। नारायण शब्द में ग्रंथ में इतनी बार बोला गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर उन्होंने जितने भी अवतार हिंदू धर्म में हुए हैं, जिन्होंने उस निराकार की व्याख्या करी है, उस सारे नाम गिनवाए हैं ग्रंथ में। मुझे नहीं लगता कि मैं वो नाम आपको पढ़ पढ़ के बताऊं या वो नाम आपको बताऊं। उन नामों में कुछ सार नहीं। सार है कैसे तुम उस परमात्मा से, उस निराकार से एक हो जाओ। तो कैसे तुम उस निराकार से एक हो, और कैसे ये भ्रम जो पैदा हुआ इस ग्रंथ को लेकर, और इस ग्रंथ के कारण कैसे जो है लूट मार मच गई, कैसे तुम्हें डराया गया और कैसे तुम्हें डरा के बताया गया, और कैसे तुम्हें लूटा गया, तुम्हारा शोषण हुआ। मेरा सिर्फ यही है कि कैसे तुम इससे मुक्त हो जाओ, भय मुक्त हो। परमात्मा भय मुक्त है, ऊर्जा बिना भय के है। कल ही मैं अपने साधकों से बात कर रहा था तो मुझे हंसी भी आई कि इस ग्रंथ में कई जगह ऐसा लिखा है कि वो आदमी के पकोड़े बना देते, मरने के बाद उल्टा करके गर्म तेल में तुम्हें तला जाता है। ये बात बड़ी अजीब सी है। शरीर तो उसका यहीं शमशान घाट में जल जाता, अब तलोगे किसको तुम? एक तरफ तुम कह रहे हो आत्मा अमर है, अब मरने के बाद सब खत्म हो गया, किसको तुम फ्राई करोगे? अब फ्राई करने के लिए कुछ सब्जेक्ट तो होना चाहिए, कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना।
कढ़ाई समझ आती है, तेल उबल रहा है वो भी समझ आता है। अब पकोड़े उल्टा उसके तल रहे हो, तुम तलोगे कैसे उसको? फिर तो काल्पनिक तेल हुआ, काल्पनिक कढ़ाई और काल्पनिक तलना हो गया। ऐसी ऐसी बातें ग्रंथ के नाम पर लोग कर रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जब तुम्हारी, या जब तुम्हें नहीं कहता, तुम वैसे भी मृत्यु से बहुत सभी लोग डरते हैं। मैं ऐसे कहता हूं, जब मेरी मृत्यु होगी, शरीर शमशान घाट में जल जाएगा, सूक्ष्म शरीर आगे जन्म लेने की तैयारी करेगा और आगे जाकर जन्म ले लेगा बस। अब कोई बावर्ची तो नहीं है वहां पर ऊपर बैठा, गैस जलाकर कढ़ाई लेकर बैठा हुआ कि भैया ये आएगा इधर, उसके पकोड़े बनाए जाएंगे, चाट मसाला डाला जाएगा। कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है कहीं भी। तो ऐसी बातों को तुम्हें बता के डराया जाता है, तुम भी डर जाते हो। तुम सोचते हो यार पकोड़े, तुमने देखा पकोड़े बनते हुए घर में, बाहर सड़कों पे, तो तुम्हें एकदम कल्पना जागृत हो जाती कि यार तलेंगे तो कैसा लगेगा, तो तुम घबरा जाते हो। मैं तुम्हें इन्हीं चीजों से मुक्त करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों को समझो कि सारे ग्रंथ तुम्हें निराकार की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अभी तो खैर इसमें वो बात नहीं आई, अभी तो जो है सूत जी जो है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अब उन्होंने जो है नारायण के सभी रूपों को गिनवाया। और अगर आज यहां सूत जी होते, आज व्हाट्सएप है, आज इंटरनेट है, तो वो इंटरनेट यूज करते, और इंटरनेट यूज करके और सर्च करके कितने लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। तो उसमें वो कहते ओशो रजनीश भी नारायण के रूप में पैदा हुए, जय कृष्णमूर्ति भी नारायण के रूप में पैदा हुए, गुरुजेफ भी नारायण के रूप में पैदा हुए, बहुत सारे, कलंदर भी नारायण के रूप में पैदा हुए। अब वो सभी को उसमें रूप में गिनते। नारायण मतलब निराकार। मैंने पहले ही बताया, इस ग्रंथ को जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, वो किसी धर्म से नहीं, अध्यात्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये ग्रंथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा को अच्छे से गति दे, ये ग्रंथ आपको आध्यात्मिक यात्रा पे चलने के लिए बताए, आपको भय मुक्त करे, इसीलिए इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सारी धारणाएं रखकर और आप अपने धर्म को भी रखकर एकदम इन सभी मान्यताओं से मुक्त होकर जब मुझे सुनेंगे, तब आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं और क्यों कहना चाहता हूं। कभी कोई मर जाता है, अकाल मृत्यु या कैसे भी मृत्यु होती है, तब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। और किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि वो मर गया, वो अब सुनेगा कहां से, उसके कान तो है ही नहीं। कल ही एक साधिका ने बताया मेरे को कि जो इस ग्रंथ को पढ़ता है उसके घर में मृत्यु हो जाती है 2-3 जनों की। ये भी बात मुझे गजब की लगी, क्या गजब की धारणा है। मैंने उस साधिका को बोला, कल ग्रुप हो रहा था हमारा, मैंने उससे बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर जैसी रात हो, अंधेरा हो, ग्रंथ उठाओ, पड़ोसियों के जाके छत पे पढ़ लो, पूरा ग्रंथ पढ़ लो पड़ोसियों की छत पे, मोबाइल का टॉर्च जलाओ, ग्रंथ पढ़ो, और सुबह अपने यहां आ जाओ। पड़ोसियों से तंग हो तो ये काम कर सकते हो। कैसी कैसी धारणाएं बना ली हैं, उनसे मुक्त होना जरूरी है, तभी तुम अपने भीतर बैठे उस निराकार को जान पाओगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं किसी भी धार्मिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जो उसमें सत्य है वही मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। यदि मेरी जगह कृष्ण होते तो वो भी ऐसा करते, मेरी जगह अगर राम होते तो वो भी ऐसा करते। ऐसा नहीं कृष्ण के पहले ग्रंथ नहीं थे, कृष्ण ने हर ग्रंथ की बात अलग करी। कृष्ण ने गीता में जो कहा वो कुछ अलग था, इसे समझना। उपनिषद के जो ऋषि कह रहे थे वो कृष्ण ने गीता में नहीं कहा, वो कुछ अलग था। ठीक, उपनिषद के ऋषियों ने कभी भी नहीं कहा कि अपने रिश्तेदार को मार दो। कृष्ण ने कहा जो सत्य के साथ है उसे स्वीकारो, जो असत्य के साथ है उसे मार दो, क्योंकि मरता तो कोई भी नहीं है। इन बातों को समझने की कोशिश करें। सदा खुश रहें, आनंदित रहें।